जो मन में आए तो पाप करो, जो चाहे तमाशा मचा रखा है। हो रहा है कि नहीं? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हो रहा है कि नहीं? जूते कहां तक पहुंच गए हैं? अब क्या बचेगा तुम्हारे पास? भोजन कहां बैठ के करने लगे आजकल लोग? बोलो। पहले चौका निश्चित होता था, सब लोग चौके में भोजन करते थे, चौके में भोजन होता था। और आज पूरे घर में कुछ नहीं, कहां खा रहा है? कोई छत पे ले कोई बेडरूम में लेगा। शयन कक्ष में भोजन करना अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है। एक दिन उसकी ऐसी बीमारी आएगी कि बिस्तर पर भी उसकी नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि इस कमरे में शयन कक्ष था, तूने भोजन किया है। बैड टी तुम्हारी जिंदगी की नींद हराम करने का कारण है महानुभाव। मैं चाय को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस बिस्तर पर सोए हो कभी भूल करके उस बिस्तर पर बैठे पानी भी मत पी लेना। चाय तो बहुत दूर रही, भोजन तो बहुत दूर रहा, क्योंकि वो मात क्या संकल्प है बिस्तर का? किसके लिए बिछाया है? विश्राम के लिए, आराम के लिए, शयन के लिए। बस जो संकल्प है उसके अलावा वहां कोई कार्य नहीं करना। जहां चाहे आज पूरे घरों के सब कमरे बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। इसलिए कब किसकी आंख में आंसू आ जाए, कब क्या घर में घटना घट जाए, कोई सुनने वाला नहीं रहता। महानुभाव, क्षेत्र निश्चित करो धर्म से। तो वास्तु का उदाहरण दे रहा हूं, धर्म से कह रहा हूं। धर्म ने कहा तुम्हें जो करना है करो, पहले क्षेत्र निश्चित करो। इसलिए मेरा प्रश्न शब्द क्या था? क्या हुआ इसकी चिंता मत करो। चिंता किसकी करो? कहां हुआ? शिखर जी में हुआ, मंदिर जी में हुआ, घर में हुआ, बाजार में, कहां हुआ? कर्म बंद जब होता है ना, तो ऐसे ही पाप हो गया तो कर्म बंद नहीं हो जाएगा। पुण्य हो गया ऐसे ही अनुभाग बंद हुआ। अनुभाग बंद करते समय निर्णय लिया था, कहां हुआ पहले स्थान बताओ। उसने कहा धर्म क्षेत्र में गलत हुआ, निधत्त निकाचित कर्म का बंद। कार्य गलत नहीं हुआ, लेकिन स्थान जहां नहीं होना चाहिए वहां हुआ। कार्य सही था। मैंने सही भोजन का उदाहरण दिया ना। भोजन तो सही कार्य है ना, लेकिन नहीं, सारी दुनिया भोजन करती है, इसको पापी क्यों कहा जा रहा है? भोजन इसने भी किया, लेकिन इसने मंदिर की वेदी पे बैठ के किया है। क्षेत्र का प्रभाव शना देखना। इसलिए कल मैंने कहा था, क्या हुआ है कभी चिंता नहीं करना, ये अपने हाथ में नहीं, वो तो होना है सो होगा। अपने हाथ में है, कहां करूंगा, ये करूंगा तो सही, होगा तो सही, कहां करूंगा, देखूंगा तो सही, कहां देखूंगा, सुनूंगा तो सही, कहां सुनूंगा, बोलूंगा तो सही, कहां बोलूंगा, खाऊंगा तो सही, कहां खाऊंगा, सोऊंगा तो सही, कहां सोऊंगा, झगड़ा तो करूंगा तो सही, कहां करूंगा, कसाय करूंगा तो सही, कहां करूंगा। बस एक क्षेत्र पे संबंध में आज से आप लोगों को क्षेत्र पुराण पढ़ना है। और क्षेत्र पुराण के दो ही कारण हैं। कैसे जाने महाराज जी ये क्षेत्र इसके लिए निश्चित है? दो प्रकार के क्षेत्र मिलेंगे, जो सार्वजनिक है, जिस पर कोई संकल्प नहीं है कि ये क्षेत्र किसके लिए है। सार्वजनिक भूमि होती ना, सब कार्यों के लिए होती है, कोई पाबंदी नहीं, कोई संकल्प नहीं है, जनरल है, मुसाफिर खाना है, सब कार्यों के लिए, वहां कोई पाबंदी नहीं है। वह क्षेत्र तुम्हारे लिए वर्जित नहीं है, क्योंकि वो सब के लिए सार्वजनिक है, सब कार्यों के लिए है। दूसरा कार्य है, संकल्पित कर दिया गया कि ये क्षेत्र किसके लिए है। हम मुनियों के लिए भी कहा गया। परोपरोधाकरण एक सूत्र आता है, हम लघु शंका शौच कहीं भी नहीं जा सकते। यदि किसी ने वह स्थान या तो सार्वजनिक में जाते हैं जहां किसी को भी
शौच लघु शंका जाने की पाबंदी नहीं है, वहां हम जाते हैं। सरकारी स्थान है, खुला स्थान है, अथवा निश्चित कर दिया गया है कि यहां जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन किसी के खेत में नहीं जा सकते। उसने खेत तुम्हारे लघु शंका शौच के लिए निश्चित किया है।